हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बिजनेस स्टडीज में आपके यहाँ पर। और चैप्टर हमारा कौन सा है? ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के फॉर्म में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ रहे हैं आपके साथ। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमने फॉर्मेशन तो पढ़ लिया, फॉर्मेशन में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के नाम आए थे। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेशन में जो काम आते हैं उन्हें वन बाय वन हमें थोड़ा स्टडी करना है। तो आइए देखें, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्मेशन के समय कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं फॉर्मेशन के समय। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में हम एमओए के नाम से जानते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो हमारा है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम इन शॉर्ट एओए के नाम से जानते हैं। तो दो डॉक्यूमेंट तो ये हो गए। एंड द थर्ड डॉक्यूमेंट इज प्रोस्पेक्टस। इन तीनों के नाम आपके पास पीछे आए होंगे, हो सकता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन का नाम पीछे ना आया हो। ठीक है, अगर हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के समराइज में बात करें तो ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, सुनिए ध्यान से। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डील करता है कंपनी के ऑब्जेक्ट्स से लेकर। ठीक है, कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट हैं, कंपनी की क्या लिमिटेशंस हैं, कंपनी की क्या पावर्स हैं, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती हैं? इस फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी होती हैं। ठीक है, यानी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जब कंपनी डील करेगी तो उसके पास क्या क्या अपनी पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो क्या क्या काम कर सकती है, नहीं कर सकती कंपनी, वो सारी बात यहाँ लिखी होती है। देन अनदर डॉक्यूमेंट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डील करता है विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग इनसाइड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस किस तरीके से मैनेज होगा एक कंपनी का, वो सारी बातें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। देन हमारे पास आता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय कंपनी फॉर रेजिंग फंड्स। ठीक है, तो जब भी कंपनी को अपने शेयर से सिक्योरिटीज इशू करने होते हैं तो एक डॉक्यूमेंट रिलीज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल्स दी जाती है, कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में, ओवरऑल कंपनी की सारी डिटेल, कंपनी जो आपसे पैसा लेगी, कहाँ लगाएगी, XYZ सब कुछ, यानी एक डिटेल आउटले दिया जाता है कंपनी का। आपको एक तरीके से कह सकते हैं, एक तरीके से एक बुकलेट है जिसमें कंपनी का A to Z सारी बातें बताई जाती हैं। साथ साथ ये भी बताया जाता है कि जो आपसे पैसा लिया जा रहा है उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली इसे बनाया जाता है। तीनों को ही इसी तरीके से बनाया जाता है, जो लॉ ने कहा है, कंपनीज एक्ट हमारा कहता है, अकॉर्डिंगली हम इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को बनाते हैं। तो आइए इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन स्टडी करना शुरू करें। सबसे पहला हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अगर आप बात करें तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ मेन डॉक्यूमेंट, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट है, प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। क्यों प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है, क्यों मेन डॉक्यूमेंट है? क्योंकि इसमें कंपनी की पावर्स के बारे में लिखा होता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। तो आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसी को रेफर करते हैं वो लोग। कल को अगर किसी इंडिविजुअल को, किसी कंपनी को, किसी बिजनेस को इस कंपनी के साथ काम करना है तो क्या ये कंपनी, जो हम करंट कंपनी की बात कर रहे हैं, क्या दूसरी कंपनी इसके साथ किसी पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, नहीं हो सकती, ये सारी बातें हम उसके मेमोरेंडम से देख सकते हैं। ठीक है, इस कंपनी के मेमोरेंडम में ये बातें लिखी होंगी। ठीक है, सो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट है। दूसरी बात, जितनी भी कंपनी की पावर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, ठीक है, कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कहाँ लिखे होते हैं? इसी डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। थर्ड, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे स्कोप ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, यानी कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, कंपनी की लिमिटेशंस क्या है। भाई जो काम नहीं कर सकती कंपनी, वो कंपनी के लिए लिमिटेशन बन जाएगी। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, एंड दैट नेम इज डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। यानी जो बाहर वालों का जो मैनेजमेंट होना है, किस तरीके से बाहर की चीजें किस तरीके से मैनेज होंगी आउटसाइड वर्ल्ड की, वो सारी बातें हमारे इस डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती हैं। देन लेट्स कम टू डिटेलिंग ऑफ द एमओए, यानी कंटेंट ऑफ एमओए क्या है, एमओए के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं
उन्हें वन बाय वन एक बार डिस्कस कर ले हम लोग। आइए जी देखिए, जो हमारा एमओए है यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपके 6 क्लॉज है। ये जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, ये बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है आज के समय, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन शेयर्स की बात आती है वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। कंपनीज एक्ट जो 2013 आया है उसमें इसके रिलेशन में कोई पॉइंट नहीं है। फ्यूचर में कभी आ जाए तो बात अलग है, आज के समय नहीं है। ठीक है, हाँ मिनिमम सब्सक्रिप्शन की बात जरूर आती है, वो एग्जिस्ट करता है, बट क्वालिफिकेशन शेयर की बात नहीं आती। क्वालिफिकेशन शेयर क्या होते हैं मैंने आपको पिछले टॉपिक्स में बताया हुआ है, क्योंकि आपकी बुक में इसको रिलेशन में कंटेंट था। देन सबसे पहले है नेम क्लोज। नेम क्लोज आपको बताया है हमने फॉर्मेशन के समय कि कंपनी को जब एक कंपनी फॉर्म होती है प्रमोशन के समय उसको नेम अप्रूवल कराना होता है। तो नेम अप्रूवल के में कंपनी का क्या किस तरीके से नाम रखा जाएगा, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। ठीक है, नेम क्लोज में, अब नेम क्लोज में कंपनी का नाम दिया होता है। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनी है देन इट विल एंड विद लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी है देन इट विल एंड विद लिमिटेड ओनली। ठीक है, उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां अलग तरीके से नाम लिखा जाएगा। तो नेम क्लोज में कंपनी का नाम बताया जाता है। इस कल को अगर कंपनी नाम अपना चेंज करना चाहती है तो चेंज कर सकती है नाम विद पासिंग ए रेजोल्यूशन एंड अप्रूवल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नाम चेंज हो सकता है, अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है कोई इशू नहीं है। मेमोरेंडम में चेंजेस आ सकते हैं विद अप्रूवल्स, विद पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कुछ नहीं है, एक तरीके से आप सबसे सहमति लेंगे, कंसेंट लेंगे अपने शेयर होल्डर्स से, और इसमें लगभग जो भी चीजें हैं शेयर होल्डर्स की परमिशन से ही बदल सकते हैं, क्योंकि ये मेन डॉक्यूमेंट है कंपनी का। देन नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है सिचुएशन डॉक्यूमेंट, सॉरी सिचुएशन क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर हमारा कंपनी का जो सिचुएशन है, जो एड्रेस है, रजिस्टर्ड एड्रेस कहाँ है वो बताया जाता है। ठीक है, इसे कल को हम रजिस्टर्ड एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। विद पासिंग ए रेजोल्यूशन आप वो एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, अपना सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। सिचुएशन क्लोज या डोमिसाइल क्लोज में मैंने बताया आपको कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस आता है। देन थर्ड वी हैव इज ऑब्जेक्ट क्लोज, यानी कंपनी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कंपनी क्या क्या काम करेगी, उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स, वो कहाँ लिखे होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर लिखे होते हैं। इसे भी चेंज किया जा सकता है, मैंने बताया। ठीक है, देन लायबिलिटी क्लोज, जो हमारे यहाँ पर शेयर होल्डर्स हैं, हमारे मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होगी, क्या उनकी लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स होगी, लायबिलिटी बाय लिमिटेड बाय गारंटी होगी, तो किस कैसी लायबिलिटी होगी वो बताया जाता है हमारे लायबिलिटी क्लॉज में। ठीक है, देन नेक्स्ट फिफ्थ वन वी हैव इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में क्या बताया जाता है कि कंपनी की जो रजिस्टर्ड कैपिटल है, ऑथोराइज कैपिटल है, नॉमिनल कैपिटल है, वो कितनी होगी जब कंपनी बनी है। तो बाद में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो चेंज के साथ कितनी कैपिटल है वो आप कैपिटल क्लॉज से देख सकते हैं कंपनी के। यानी अगर आपको कोई चीज जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में तो आपको कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लीजिए और उसमें आप पढ़कर समझ सकते हैं कि कंपनी की क्या सिचुएशन है। कंपनी का नाम जानना चाहते हैं, रियल नेम क्या है, तो एमओए देखो, वहां पता लग जाएगा। कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस देखना चाहते हैं तो उसके आप सिचुएशन क्लॉज में जाकर देख सकते हैं। कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स देखना चाहते हैं कि आप कंपनी के साथ डील कर रहे हैं तो क्या पर्टिकुलर एक्टिविटी, पर्टिकुलर जॉइंट वेंचर, पर्टिकुलर बिजनेस आप कंपनी के साथ ट्रांजैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आप कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज में जाके देख सकते हो। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट क्लोज में नहीं लिखा बिजनेस और आपने कर लिया तो कंपनी को इससे कल को नुकसान होता है तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, वो कंपनी पर बाइंडिंग नहीं होगा, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। देन लायबिलिटी क्लोज मैंने बताया आपको कि हमारे जो मेंबर्स हैं, ऑनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी कितनी होगी, वो यहाँ लिखी होती है। कैपिटल क्लोज में बताया कि रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होगी। एंड द लास्ट 6 मैंने कहा बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है आज के समय, 2 हमारी बुक्स में हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। सब्सक्रिप्शन क्लोज में लिखा जाता है कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं उन्होंने जो शेयर सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है, वो कितने हैं, ठीक है, कितने शेयर सब्सक्राइब किए हैं उसके रिलेशन में डिटेल आती है और इसको बदला नहीं जाता, क्योंकि जो फर्स्ट डायरेक्टर्स आते हैं हमारे, ठीक है, सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम जिन्हें बोलते हैं, वो
एक ही बार आते हैं, उसके बार बार उसमें चेंजेस नहीं आते, तो इस क्लोज को चेंज नहीं किया जाता है, ठीक है। बट ये पॉइंट आज के समय रेलेवेंट भी नहीं है। तो ये हुआ हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, और फिर प्रोस्पेक्टस की बात करेंगे आपके साथ। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इसके बारे में डिटेल, और ज्यादा डिटेल आपको चाहिए तो आपकी बुक्स में मिल जाएगी। मैंने समराइज्ड में आपको जो क्रक्स था वो बताया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी वहां कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट आपको लगे जो समझ नहीं आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा उसके बारे में, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए आप इसको एक बार।